सर बीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ और उसमें टीआरई 4 की चर्चा नहीं हुई। मिल जाएगा, फिर लाइब्रेरी की मांग नहीं करेगा, बेड का मांग नहीं करेगा, कंप्यूटर शिक्षक का मांग नहीं करेगा। देखिएगा बिहार विधानसभा जो चुनाव था उसके पहले भी टीआरई 4 को लेकर पटना के सड़कों पे छात्र उतरे थे, तो समय भी दिया गया था दिसंबर में। फिर देखिएगा शिक्षा मंत्री महोदय बोले कि जनवरी में, लेकिन अभी तक इसका कोई टीआरई 4 को लेकर जितने भी छात्र नेता हैं उनके तरफ से आंदोलन की चेतावनी दी गई है। लेकिन देखिएगा कि कुछ गुट है तो 9 तारीख को और कुछ हैं तो 16 तारीख को, दो आपस में ही बट गए हैं छात्र नेता। शिक्षक के लिए आवाज उठा रहे हैं, तो 16 तारीख को अगर सब लोग मिल के अगर आंदोलन करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सर यूजीसी पर क्या कहेगा? यूजीसी लेके देखिएगा कि पटना के सड़क पे भी बहुत सारे छात्र उतरे, इसके लिए आंदोलन चल रही है। वेदर द क्वेश्चन राइज अबाउट यूजीसी इक्वलिटी बिल। और बिहार विधानसभा में बजट पेश हुआ है, 3,47,589 करोड़ का बजट पेश हुआ है। उसमें देखिएगा कि सबसे अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात की गई। कहा जा रहा है कि सबसे अधिक वैकेंसियां बिहार में आती हैं, सबसे अधिक नौकरियां बिहार में दी जा रही। कैसे होता है? नमस्कार, मैं अजीत कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल दस्तक। 2026 का बीपीएससी का कैलेंडर जारी होता है, लेकिन उसमें देखिएगा कि टीआरई 4 का कैलेंडर उसमें जारी नहीं होता है। इसी क्रम से हमसे बात करने के लिए पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर बीपीएससी का कैलेंडर जारी हुआ और उसमें टीआरई 4 की चर्चा नहीं हुई। देखिए, बीपीएससी कैलेंडर में टीआरई 4 की चर्चा नहीं हुई, ये बात आपको बीपीएससी भी जान रहा है, सरकार भी जान रही है, शिक्षा विभाग भी जान रहा है और शिक्षा मंत्री भी जान रहा है। नहीं होने का एकमात्र कारण ये है कि ये लोग 40-45 हजार के बीच में वैकेंसी निकाल के अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं और सीधे आपको 1 लाख की जो बात हो रही थी, 90,000 की बात हो रही थी, 80,000 की बात हो रही थी, उस पर चर्चा नहीं करना ये लोग चाह रहा है। दूसरी बात की लाइब्रेरियन की कोई इन्होंने चर्चा नहीं की। इस सबसे बचने के लिए ये जान रहे थे कि अगर ऐसा हम निकालेंगे तो लड़कों में असंतोष होगा, लड़के आंदोलन करेंगे तो तुरंत हम वैकेंसी दे देंगे। वैकेंसी दे देंगे तो सारा लड़का टीआरई 4 में भिड़ जाएगा, फिर लाइब्रेरी की मांग नहीं करेगा, बेड का मांग नहीं करेगा, कंप्यूटर शिक्षक का मांग नहीं करेगा, जो सब भिड़ जाएगा। एकमात्र यही कारण है, वरना टीआरई 4 सिलेबस कैलेंडर में न होना एक दुर्भाग्य की बात होगी, बदकिस्मती की बात होगी, लेकिन ऐसा जानबूझकर किया गया। चुनाव के पहले भी अब देखिएगा बिहार विधानसभा जो चुनाव था उसके पहले भी टीआरई 4 को लेकर पटना के सड़कों पे छात्र उतरे थे, तो समय भी दिया गया था दिसंबर में। फिर देखिएगा शिक्षा मंत्री महोदय बोले कि जनवरी में, लेकिन अभी तक इसका कोई नहीं। 15 फरवरी की बात तो आ ही जाएगी। मुझे मूल जरूरत है इसकी संख्या अधिक हो, लाइब्रेरियन का पद अलग से निकाला जाए, कंप्यूटर शिक्षकों का वैकेंसी क्रिएट किया जाए और बेट लिया जाए। निकालना तो लोग है ही, हंस के निकाले, रो के निकाले, मैं बात कह ही रहा हूँ बार बार। तो इसको देखिएगा कि टीआरई 4 को लेकर जितने भी छात्र नेता हैं उनके तरफ से आंदोलन की चेतावनी दी गई। लेकिन देखिएगा कि कुछ गुट है तो 9 तारीख को और कुछ हैं तो 16 तारीख को, दो आपस में ही बट गए हैं छात्र नेता। जो गुट, जब किसी आंदोलन में कोई भी गुट बढ़ता है, गुटबाजी होती है, वो उसके पतन का कारण होता है। मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ तमाम छात्र नेताओं से, दिलीप से, सौरभ से, खुशबू पाठक से, अमन से, अनुज से, कि आप लोग मिल के एक ही डेट रखिए। 15 तक इंटर की परीक्षा है, 16 को गैप है, 17 से मैट्रिक की परीक्षा है। तो वैसी परिस्थिति में आप शिक्षक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो 16 तारीख को अगर सब लोग मिल के अगर आंदोलन करते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। अदरवाइज मैं 9 वाले के लिए भी उतना ही समर्पित हूँ जितना 16 वाले के लिए, क्योंकि बच्चे तो हम लोग सारे के सारे हमारे ही बच्चे हैं। सर यूजीसी पर क्या कहेगा? यूजीसी लेके देखिएगा कि पटना के सड़क पे भी बहुत सारे छात्र उतरे, इसके लिए आंदोलन चल रही है। किसी भी तरह का मैं प्रदर्शन, हिंसक प्रदर्शन का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन वेदर द क्वेश्चन राइज अबाउट यूजीसी इक्विटी बिल और यूजीसी इक्विटी बिल, तो मैं इसमें अभी भी कह रहा हूं कि इसमें एक तो झूठा इल्ज़ाम लगाने वाले को का दोष सिद्ध करके उसको कठोर दंडित किया जाए और कमेटी में एक स्वर्ण भी हो। तो ये तो मैं कह ही रहा हूँ बार बार, अगर ऐसा करके सुधर के आता है तो इसमें ईडब्ल्यूएस ऑलरेडी है, ईडब्ल्यूएस स्वर्ण का ईडब्ल्यूएस है। मैं यूजीसी इक्वलिटी बिल का कुछ शर्तों के साथ समर्थक था, रहूँगा, बावजूद इसके कि मैं भी स्वर्ण, मैं पठान जाति से आता हूँ, मेरी पत्नी भी स्वर्ण है। अभी बिहार विधानसभा में बजट पेश हुआ है, 3,47,589 करोड़ का बजट पेश हुआ है। उसमें देखिएगा कि सबसे अधिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात की गई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अब तक की सरकार की, हम कहेंगे बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं नीतीश कुमार इज ग्रेट पर्सन निश्चित रूप से। अब मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी एक अद्भुत है और
यादव अंकल जो वित्त मंत्री वो लोग भी सब बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर जो राज्य जो देश ज्यादा पैसा खर्चा कर रहा है, समझिए कि वह राज्य और देश प्रगतिशील सोच है, आगे की सोच लेकर चल रहा है। निश्चित रूप से सरकार के द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य पर इतना खर्च किया जाना एक विकसित बिहार, एक विकसित भारत के सपना को प्रस्तुत करेगी। कहा जा रहा है कि सबसे अधिक वैकेंसियां बिहार में आती हैं, सबसे अधिक नौकरियां बिहार में दी जा रही है, कैसे होता है? 100% आई एम एग्री विद दिस पॉइंट कि सबसे अधिक वैकेंसी बिहार में आती है। चौकीदार हो, आपको होमगार्ड हो, सिपाही हो, दरोगा हो, एक्साइज में हो, इन्फोर्समेंट में हो, या किसी भी क्षेत्र में हो। अभी एएसआई का वैकेंसी आया है, 462 सीट आया है स्टोनो एएसआई का, उसमें बच्चे नहीं मिल रहे हैं। ड्राइवर के लिए बहाली आया, फिर आएगा, तो स्वाभाविक है कि बिहार में बहाली बहुत आ रही है और बहुत ज़्यादा नौकरी लग रही है। क्या चालक की भी वैकेंसी आने वाली है? 2000%, 5500 से लेकर 7000 के बीच में। तभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ पटना के मशहूर शिक्षक गुरु रहमान सर थे। तमाम सवालों पे बेबाकी से जवाब दिए, पूरी बातों को आप सुने। ये बात कैसी लगी, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। धन्यवाद।